जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3 के पीआरटी के विषय में कि इसकी रिवाइज आंसर की कब तक आएगी, इसका रिजल्ट कब तक आएगा और पीआरटी का कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता होगा, अभी एक आरटीआई के माध्यम से पता चला कि इस बार 1,60,644 टोटल बच्चों में से 91,000 बच्चे सिर्फ और सिर्फ युवा के हैं। तो ऐसे में इसका प्रभाव आपके कट ऑफ पे क्या पड़ेगा, आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार पीआरटी में टोटल 28,026 पदों पे वैकेंसी आई थी, जिसमें से 11,861 मेल कैंडिडेट के लिए थी और 9,910 जो वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट के लिए थी। और इसके लिए 1,60,644 बच्चों ने आवेदन किया था। और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो आपका 5.73 का हो जाता है। लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या थी, जो एग्जाम दिए थे उनकी संख्या और भी कम थी। लगभग 1,16,888 बच्चों ने एग्जाम दिया है और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो 4.17 का हो जाता है। यानी कि आप देखेंगे तो कितना अंतर हो गया, सिर्फ एक एग्जाम होने से ही। अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, इसके हिसाब से ही कितना अंतर हो गया पर सीट कंपटीशन में। और उसके साथ साथ अभी एक आरटीआई के माध्यम से यह भी पता चला है कि जो टोटल 1,60,644 बच्चे थे, उसमें से जो युवा या फिर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 91,034 है। और बाकी जो बच्चे बचे हैं लगभग 70,000, वो उनकी संख्या जो है बीसी वाले बच्चे हैं, एससी वाले बच्चे हैं, एसटी वाले बच्चे हैं, एबीसी वाले हैं, सभी मिला करके वो आपके 69,610 है। अब इसका प्रभाव आपकी कट ऑफ पे अवश्य देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि आप सभी के बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, सर आपकी जो वैकेंसी है पीआरटी की, इसका रिवाइज आंसर की कब तक आएगा, इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो सबसे पहले रिवाइज आंसर की विषय में बताएं कि संभावना है कि आज शाम तक या फिर कल आपका जो रिवाइज आंसर की है वो आ जाएगा। आज शाम तक या फिर कल आपका रिवाइज आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और रिजल्ट की बात करें तो आपका इसी सितंबर के लास्ट वीक में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। संभावना यही है कि आज शाम तक आपका जो है रिवाइज आंसर की आ जाए और बाकी रिजल्ट आपका सितंबर के लास्ट वीक में जारी किया जाएगा। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो आपके सामने डाटा लिखा है वो भी आपने देख लिया होगा। अब आप देखिए, कुछ बच्चों का यह कहना है कि जो ये 91,000 हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 61,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। और जो ये 70,000 बच्चे हैं, इसमें से आपका लगभग 50 से 55,000 बच्चों ने एग्जाम दिया। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि इसका डाटा अभी बीपीएससी ने नहीं दिया है। तो मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि टोटल 1,16,888 बच्चों ने एग्जाम दिया है। हमारे पास यही डाटा है, तो इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहने वाला हूं। बात करें कट ऑफ के विषय में, और उसके पहले हम बात करते हैं पेपर के लेवल के विषय में। तो आपका जो एग्जाम हुआ था वो 150 प्रश्नों में हुआ था। और 150 प्रश्न में 30 प्रश्न जो आपके आते हैं लैंग्वेज का आते हैं, जिसमें आपको पास होना अनिवार्य है। इसका जो है नंबर आपके कट ऑफ में नहीं जुड़ता। आपका कट ऑफ जो बनता है वो इस 120 क्वेश्चन से बनता है, जो कि आपका जीके जीएस का होता है। और इस 120 प्रश्न में आपके 50 प्रश्न इजी थे और 30 प्रश्न मॉडरेट थे और 40% प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आपके हार्ड थे। अब बहुत सारे बच्चे इसी 50 प्रश्नों को देखने की बात कर रहे थे, पेपर बहुत ज़्यादा इजी है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपने देखा होगा, आंसर के आने के बाद जो छात्र कह रहा था कि मेरा जो है 100 बन रहा है स्कोर, मेरा 95 है, मेरा 90 है, मेरा 85 है, अब वही बच्चा आंसर के आने के बाद कह रहा था कि किसी तरह मेरे 70 आ जाए या फिर 60 आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी तरह से हाल रहा है पेपर का। तो पेपर का जो लेवल है ये बहुत ही अच्छा आया था। मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड आपका पेपर था।
उसके साथ साथ अगर हम देखें टीआरई 1 में टोटल कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ क्या था, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी वैकेंसी का कट ऑफ कितना हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टीआरई 1 के विषय में। देखिए टीआरई 1 में टोटल लगभग 80,000 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसके लिए 3.4 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। और इसमें जो आपका कट ऑफ गया था जनरल सब्जेक्ट के लिए, सबसे पहले हम बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ था वो आपका 67, यूआर फीमेल का 57, ईडब्ल्यूएस का 56, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 48, ईबीसी का 55, ईबीसी फीमेल का 44, बीसी का 60, बीसी फीमेल का 50, एससी का 47, एसटी फीमेल का 39, एसटी का 46, एसटी फीमेल का 39 और बीसीएल का 48। ये आपका जनरल सब्जेक्ट से है। और उर्दू से जो आपका कट ऑफ गया था यूआर का 54, यूआर फीमेल का 40, ईडब्ल्यूएस का 48, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 39, ईबीसी का 47, ईबीसी फीमेल का 39, बीसी का 44, बीसी फीमेल का 39, एससी का 39, एसटी का 43। ये आपका उर्दू सब्जेक्ट से कट ऑफ है। और उसके साथ साथ उसके बाद आपकी दूसरी वैकेंसी आई थी बीपीएससी टीआरई 2, जो कि आपके जिसमें पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। सिर्फ 9,100 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसमें 3,100 बच्चों का रिजल्ट ही जारी किया गया था। और उसमें आपका जो कट ऑफ देख ही रहे हैं कि 89 नंबर आपका कट ऑफ गया था यूआर मेल और यूआर फीमेल का। हालांकि हमको इस दोनों वैकेंसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमारी वैकेंसी है टीआरई 3 और टीआरई 3 में इस बार 28,026 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और इसका जो मैंने कट ऑफ है वो स्क्रीन पे आपके इस समय शो हो रहा होगा। अगर कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले हम जनरल सब्जेक्ट से बात करते हैं। यदि आप यूआर हैं और आपका आंसर के आने के बाद 75 से 80 के आसपास स्कोर है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 65 से 70 है तो आप सेफ हैं। वहीं यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। मेल कैंडिडेट का जनरल सब्जेक्ट से कट ऑफ पीआरटी का इसी के आसपास जाने वाला है। और यदि आपका स्कोर इतना है आंसर के आने के बाद तो आप बिल्कुल सेफ है। फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर है और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 से 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 45 के आसपास है तो आप सेफ हैं। ये आपका जो कट ऑफ है पीआरटी का फीमेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ है। और आंसर के आने के बाद यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ है। अब बहुत सारे बच्चों का यह भी सवाल था कि उर्दू से आपका कट ऑफ कितना जा सकता है। देखिए तो उर्दू वाले बच्चों को मैं बता दूं कि यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर इस समय 60 से 65 के आसपास है तो आप 100% सेफ है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। उर्दू वाले बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, 100% सेफ है। और उसी हिसाब से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, बीसी वाले बच्चे अपना स्कोर कम कर सकते हैं। यूआर यदि आपका स्कोर 60 से 65 है तो आप बिल्कुल सेफ है उर्दू सब्जेक्ट से। और आपकी जो रिवाइज आंसर की है वो आज या फिर कल आपकी जारी हो जाएगी और आपका जो सेफ स्कोर है वो इसी के आसपास रहेगा। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।